भूकंप के झटके से राजधानी दिल्ली हिल गई। बस 1 घंटे पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक कांपती रही राजधानी। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी 4.4 मापी गई है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर राजस्थान के जींद और बहादुरगढ़ में झटके महसूस किए गए। 6 महीने में तीसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप आए हैं। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इन जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड में जिस तरह से ये झटके महसूस किए गए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से फरीदाबाद तक, झज्जर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। बीते 6 महीने में तीसरी बार भूकंप का आना, क्या ये किसी डर या किसी संकेत को देता है, ये भी अब देखना होगा। तीव्रता 4.4 मापी गई। 10 सेकंड तक झटके महसूस करते रहे। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पीयूष, 6 महीने में 3 बार ऐसे भूकंप के झटके आना, ये क्या संकेत देता है? जी बिल्कुल, गंभीरता तो जरूर इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि 6 महीने में इस तरह से लगातार भूकंप के झटके दिल्ली में आना, इससे जरूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है, चिंता की बात है। और इसीलिए जो है हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली वालों में एक डर का माहौल 9:04 में था। हमने कई लोगों से बात की अर्पिता, जो ऑफिस में पहुंच चुके थे और उन्होंने बहुत तेज ये झटके जो है महसूस किए। कई लोग जो है उस वक्त रास्ते में थे, क्योंकि 9 बजे के आसपास एक पीक आवर टाइम होता है और लोग अमूमन अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको इतना झटका जो है वो महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो लोग ऑफिस के अंदर थे, घर के अंदर थे, वो तुरंत अपने घरों से, ऑफिस से बाहर निकल के आ गए। और दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी कि खतरे की घंटी से सिर्फ 1 लेवल कम पर है। अगर 5 पे आ जाए तो और भी ज्यादा खतरा जो है उसमें दर्शाया जाता है। लेकिन सिस्मिक जोन 4 में जब दिल्ली आता है तो इसका मतलब ये है कि ये डैमेज प्रोन एरिया, यानी कि अगर भूकंप का जो मापदंड है, अगर 4.4 से बढ़कर 5 या 6 को क्रॉस कर जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत डरावनी स्थिति जो है वो उस वक्त पैदा हो सकती है। और दिल्ली की अगर हम बात करें अर्पिता, तो दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको रोक रहे हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जिन्होंने भूकंप महसूस किया या नहीं भी किया, उनको जरा जानकारी हम दे दें। इसका जो केंद्र था वो झज्जर केंद्र था। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र कहा गया। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इन जगहों पर झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर लोगों ने ज्यादा महसूस किए तो कई जगहों पर लोगों ने कम महसूस किए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महसूस किया, वो कह रहे हैं कि ज्यादा तेज झटके उन्होंने महसूस किए हैं। 10 सेकंड तक ये झटके जो लोगों ने महसूस किए, 10 सेकंड तक महसूस किए, और इसकी तीव्रता फिलहाल 4.4 की बताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 9:04 का वो समय था जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। बहुत सारे लोग जो गाड़ी चला रहे हैं या जो बाहर हैं घर से, शायद उन्होंने ये महसूस ना किया हो, लेकिन जो घर पे थे उन्होंने ये झटके महसूस किए। जो अपने ऑफिस में थे उन्होंने ये झटके महसूस किए। वहीं अब आपको बताएं कि यूपी तक जो है झटके महसूस किए गए। कहां कहां वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेरठ, बागपत, शामली, इन जगहों पर भी झटके महसूस किए गए हैं। यानी दिल्ली एनसीआर तो है ही, यूपी तक झटके जो है इसके महसूस किए गए हैं। वहीं हरियाणा में कहां कहां झटके महसूस हुए हैं। जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद, यहां झटके हरियाणा में महसूस किए गए हैं। यानी दिल्ली एनसीआर के लोग झटके महसूस कर रहे हैं। केंद्र इसका झज्जर बताया जा रहा है। 4.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, यूपी तक झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, इसका क्या मतलब? 4.4 तीव्रता में जो भूकंप आया है, इसका क्या आशय, कितना खतरनाक हो सकता था? माइल्ड ट्रेमर कहते हैं इसे। 4 से 4.5 रिक्टर तक अगर होता है, यहाँ तक कि 5 रिक्टर को भी कई बार माइल्ड ट्रेमर मानते हैं। और सिर्फ ट्रेमर की तीव्रता पर ही नहीं, बल्कि उसकी जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन चूंकि इसकी तीव्रता बहुत मॉडरेट थी, माइल्ड थी, 4.4 थी, गहराई भी लगभग 10 किलोमीटर नीचे थी, ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन अगर ये 4.4 से पार करके 5 तक यानी 0.6 और आगे बढ़ता, तब ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था, खासकर उन इलाकों के लिए जहां निर्माण कार्य बेहद कच्चा है। दूसरा, इस तरह के रिक्टर में एक और चीज होती है, इस तरह का अगर मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, तो उसका जो परिधि होती है, व्यास अगर आप समझें
तो आप समझिए कि लगभग 200 किलोमीटर का एरिया, यानी अगर एक जो केंद्र है, जो भूकंप का केंद्र है, उसको किसी भी तरफ से उसकी त्रिज्या अगर नापे तो 200 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वहां तक इस तरह का अमूमन इम्पैक्ट दिखाई देता है। लेकिन वो इम्पैक्ट महसूस कैसे होगा? 4.4 का जो रिक्टर का भूकंप है वो महसूस नोएडा के साथ बुलंदशहर, गाजियाबाद में हुआ होगा, लेकिन जो लोग नीचे हैं उन्हें संभवतः उतने झटके महसूस नहीं किए गए होंगे। आप गगनचुंबी इमारत में अगर ऊंचाई पर रहते हैं तो वो कंपन बिल्कुल। बहुत और देखिए, हम ज्यादा जल्दी जल्दी आपको ये भी महसूस दिखा रहे हैं कि कितनी तीव्रता आप महसूस करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर 7 तक 6 तक पहुंच जाए तो किस तरह भारी नुकसान ये भूकंप लेकर आता है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में इसलिए ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि हाईराज यहाँ पर बिल्डिंग है, जिस तरह से हालात हैं, 6 महीने में 3 बार भूकंप आना दरअसल क्या चिंता का सबब है, अब ये भी देखा जाएगा।